थे ताकि वो टाइम फ्रेम जरूरी था, उस टाइम फ्रेम में हमने देने थे और उन्हें 7 बजे तक कहा था कि 7 बजे तक दे दे। पॉलिटिकल कमेटी ने उसका फैसला कर लिया कि ये सब कुछ जो हुआ है ये इलीगल हुआ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है, हम इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमने पहले भी बड़ी रिजर्वेशन शो कर दी थी, हमने फ्लोर ऑफ द असेंबली पे भी यही कहा था कि हमने इसके किसी चीज के साथ कमिट नहीं किया, हम इस प्रोसेस को इलिजिटिमेट समझते हैं, तो इसलिए पॉलिटिकल कमेटी का फैसला कि हम बॉयकॉट करेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इसमें एक आईनी बेंच जो है वो सूबे में भी बनेगा, उसके लिए सूबाई असेंबली से जो है वो करारदाद पास कराना भी जरूरी है। कल अली अमीन कह चुके कि हम इसको नहीं मानते, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई स्टैंड क्लियर किया है? क्या देखिए, असेंबली के फ्लोर पे भी हमने कहा कि जो कमेटी के पास जो स्पेशल कमेटी पार्लियामेंट की बनी थी, जिसका हम हिस्सा बने थे और पार्लियामेंट की वजह से बने थे, जिसमें पार्लियामेंटेरियन के लिए प्रोटेक्शन था, उसकी वजह से बने थे, उस कमेटी में कोई किस्म कभी भी कोई ऐसा प्रपोजल नहीं आया था जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सूबाई सतह पर भी उसका जिक्र हो। ये ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ द ब्लू आया और ये तब तक आया, बाय सरप्राइज आया जब बिल पेश हो गया था सेनेट में, तो इसलिए हमने तो उसको सारा अपोज किया। अच्छा सर, जो जिन लोगों ने फ्लोर क्रॉस किया है वो उनके इससे देखो, जिन लोगों ने फ्लोर क्रॉस किया उसका भी कल फैसला हुआ है, पॉलिटिकल कमेटी में फैसला हुआ है। हम सारे वो लोग जिस पे हमें शक है उसकी शोकाज देंगे, उनकी प्रॉपर इंक्वायरी करेंगे और जिन लोगों ने वोट दिया उनके खिलाफ भी प्रोसीड करेंगे। करना की जी, लेकिन एक बात वाज़ेह है, पाकिस्तान एक चीज वाज़ेह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुत्तहद है, उसमें कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, सबका लीडर कल भी था, आज भी है, परसों भी होगा, चाहे वो जेल के अंदर है चाहे वो जेल के बाहर है, और वो खान साहब है।